मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। पुश्तैनी घर और जमीन के कागजातों की बारीकी से जांच कर रहे अभय बाबू की पत्नी शारदा ने उनके बगल में बैठते हुए उन्हें अचानक टोक दिया। हाँ कहो। एक नजर पत्नी पर डालकर अभय बाबू फिर से उन्हीं कागजातों में उलझ गए, लेकिन शारदा ने बिना कोई लाग लपेट के अपनी बात उनके सामने रखी। पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं लगातार देखती आ रही हूं, जब तक ससुर जी जिंदा थे घर का सारा काम वो आपके जिम्मे ही छोड़ रखते थे। देवर जी के पास बस एक ही काम था, पढ़ाई करना, है कि नहीं? वह हमेशा से ही पढ़ाई में तेज था, इसलिए बाबूजी को लगता था कि घर के कामों की जिम्मेदारी उसे देने से उसकी पढ़ाई में बाधा आएगी, इसलिए वह घर के कामों को लेकर उससे कुछ कहते नहीं थे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन अब तो देवर जी की पढ़ाई खत्म हुए बहुत वक्त हो गया और अब तो वो अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी भी करने लगे हैं। ये सब बाबूजी का आशीर्वाद है शारदा। अभय बाबू धीरे से मुस्कुराए। लेकिन आपके बाबूजी का आशीर्वाद आपको भी तो मिलना चाहिए ना। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं बस इतना कह रही हूं कि अब जब आप दोनों भाइयों के जमीन जायदाद के कागज बनवा ही रहे हैं तो थोड़ी समझदारी भी दिखाइए, ताकि बाबूजी का आशीर्वाद हम भी महसूस कर सके। कैसी समझदारी? अभय बाबू को आश्चर्य हुआ, लेकिन शारदा अपनी जगह से खिसक कर अभय बाबू के तनिक और करीब आ गई और धीरे से बोली, जमीन में भले ही देवर जी को आधा हिस्सा दे दीजिए, लेकिन ये मकान अम्मा जी के हस्ताक्षर लेकर आप अकेले अपने नाम करवा लीजिए। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? देवर जी बाहर नौकरी करते हैं, हो सकता है कल को वह शहर में अपना खुद का मकान भी खरीद ले, फिर तो दोनों तरफ से हमारा ही नुकसान होगा। दोनों तरफ से नुकसान से तुम्हारा क्या मतलब है? अभय बाबू ने अपनी पत्नी के मन में चल रही हलचल का पूरा जायजा लेना जरूरी समझा। अगर बंटवारा बराबरी का हुआ तो जीवन भर माता पिता की सेवा करने के बावजूद हम धन संपत्ति में देवर जी से कमतर ही रह जाएंगे। वह कैसे? अभय बाबू की जिज्ञासा चरम पर आ पहुंची। शारदा उन्हें समझाने लगी, बाबूजी के गुजर जाने के बावजूद खेती बाड़ी से लेकर घर की देखभाल तक का जिम्मा अभी भी आपके ऊपर ही है। देवर जी तो वहां मौज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए हिस्सा उन्हें आपके बराबर ही मिल रहा है। अपनी पत्नी के मन की पूरी थाह ले चुके अभय बाबू मुस्कुराए। शारदा, तुम खून के रिश्ते को धन संपत्ति से तोलने की भूल कर रही हो। मैं कोई भूल नहीं कर रही हूं, मैं तो बस आपको हकीकत बता रही हूं कि मौका आपके हाथ में है तो फायदा उठाने में ही समझदारी है, आगे आपकी मर्जी। मैं बंटवारे में ये समझदारी दिखा तो सकता हूं, लेकिन मेरा भाई बेवकूफ है, मैं उसकी बेवकूफी का क्या करूं? मैं कुछ समझी नहीं। अपने छोटे भाई को अपनी जान से भी बढ़कर मानने वाले अभय बाबू पहली बार अपने उसी भाई के लिए बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखकर शारदा को आश्चर्य हुआ, लेकिन अभय बाबू आगे बताने लगे, उसने कल फोन किया था, कह रहा था कि शहर में मकान का किराया बहुत देना पड़ता है, इसलिए वह लोन पर एक मकान खरीद रहा है। मैंने कहा था ना कि देवर जी अपने लिए शहर में घर खरीद लेंगे। देखा, हुई ना मेरी बात सही? हाँ शारदा, तुम्हारी बात तो सही निकली, लेकिन वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ निकला। वह कैसे? वो शहर में अपने रहने के लिए मकान मेरे नाम पर ले रहा है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर शारदा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन अभय बाबू ने अपनी बात पूरी की। मेरा भाई अपने मकान की किश्त खुद भरेगा, लेकिन अपने बड़े भाई पर उसका भरोसा इतना गहरा है कि वो अपने मकान के कागजात पर मेरा नाम दे रहा है, और तुम चाहती हो कि मैं उसके भरोसे को तोड़कर उसे चुपके से इस पुश्तैनी मकान से बेदखल कर दूं। अपने पति से नजरें मिलाने में असमर्थ शारदा अचानक निशब्द हो गई। उसे अपनी पहले की कही बातों पर शर्मिंदगी सी होने लगी, लेकिन अभय बाबू ने अपनी पत्नी को हकीकत से रूबरू कराना अपना फर्ज समझा।
धन संपत्ति सब यही रह जाएगी शारदा, लेकिन अगर भाई से रिश्ता अच्छा रहा तो वह हर सुख दुख में मेरा साथ निभाएगा और अंत समय में मेरी अर्थी को कांधा देकर मुझे शमशान तक भी पहुंचाएगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। ये कहते हुए अभय बाबू की आंखें भर आई। इधर शर्म से जमीन में गड़ी जा रही शारदा नजरें झुकाए चुप रही, अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पाई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।